अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट डिनर का टाइम है और आज मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया बिकॉज़ आई हैड नो मूड टू कुक। और जब मैंने बच्चों से और हस्बैंड से पूछा तो उनका भी कोई ख़ास मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या खाना चाह रहे हैं। आज अयान को एक बर्थडे पार्टी पे जाना था, उसको मैं ड्रॉप करके आई हूँ। अमीमा ने मुझे कहा कि मैं उसके लिए रामेन नूडल बना दूँ, वो मैं उसको थोड़ी देर में बना के दूँगी। तो अपने और हस्बैंड के लिए मैं आज पराठे बना रही हूँ डिनर में। सो कभी कभी ऐसा भी होता है। ज़िंदगी का पहला पराठा मैंने शादी के बाद बनाया था और मुझे याद है कि मुझे पराठा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। और जब मैं पराठा बना रही थी तो जो मेरी शर्ट थी उसका बाजू मैंने पराठा बनाते हुए जला लिया था। मैं लिटरली किसी को ये नहीं कह पाई, जब मुझे कहा गया तो मैं लिटरली किसी को ये नहीं कह पाई कि मुझे पराठा बनाना नहीं आता। मतलब मैं खामोशी से बनाने तो खड़ी हो गई, लेकिन जैसे तैसे बना लिया, उसमें शर्ट जला दी। खैर, शादी के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, जो आपको वक्त लगता है सीखने में, समझने में। नई जगह पे एडजस्ट करना, आपको अकेले रहने की आदत होती है पहले, आपको वक्त लगता है किसी के साथ रूम शेयर करने में। फैमिली मेम्बर्स आपके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जिनके साथ आप बिल्कुल बचपन से पले बड़े होते हैं, उनसे आप अलग होकर बिल्कुल डिफरेंट एक फ़ैमिली में चले जाते हैं, जिनके मूड्स का आपको कोई नहीं पता होता, जिनकी पसंद नापसंद का आपको नहीं पता होता। इस सब में एडजस्ट करने में थोड़ा अरसा लगता है, मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं। आपको अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है। पहले आप बिल्कुल अकेले रहते हैं और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, हस्बैंड की, फैमिली की, और फिर जो बाकी सब काम होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती हैं। पहले आप आराम से किसी भी टाइम खाना शाना खा के, जब मूड होता है खाना खाते हैं एंड दैट्स इट। और फिर उसके बाद आपको खाना रेडी करके ऑन टाइम रखना होता है। थिंग्स गेट डिफ़िकल्ट, आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपके इन लॉज़ की, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की। आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आपको उन सबको स्ट्रांगली और बहुत ब्रेवली फेस करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आपको देखना पड़ता है। सारी लाइफ आपने इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया होता। आप आराम से बस अम्मा अब्बा से पॉकेट मनी ली, फरमाइशें की, जो चाहिए होता है आप उनसे मांगते हैं और आपको मिलता भी है, क्योंकि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि वो अपनी औलाद को जो उनके बस में होता है वो प्रोवाइड करें। तो आप जब खुद शादी के बाद मैरिड लाइफ आप जब स्टार्ट करते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का पता चलना शुरू होता है कि एक्चुअली आपको कैसे मैनेज करना है, किस चीज़ पे आपको हाथ रोकना है, कहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ शादी के बाद आपको अपने इमोशनल चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। लाइक आप किस चीज़ से गुजरे हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, फटीग्ड हैं, और जो भी आपके ऊपर फेस चल रहा है उसके साथ साथ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना पड़ती हैं। शादी से पहले तो आप मूड होता है तो आप काम करते हैं, लेकिन शादी के बाद आपको घर के कामों में हिस्सा लेना पड़ता है। अगर आप कामों को इग्नोर करते हैं तो उन कामों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये मसाइल हर किसी की लाइफ में आते हैं। लाइक ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक लड़की जिसकी शादी हुई है या एक कपल जिसकी शादी हो, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। इवन अगर वो कज़न्स भी होते हैं ना, तो भी उनको जब साथ रहना शुरू करते हैं तो कज़न्स की अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट होती है, और फिर साथ मियाँ बीवी के तरह रहना एक डिफरेंट चीज़ है। तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को देख के कहें कि अच्छा लुक एट देम, दे आर सो हैप्पी कपल, लाइक दे आर सो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उनकी लाइफ में भी ज़रूर कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, जो कि आप वो साइड नहीं स्टोरी वो जानते होंगे। तो किसी की तरफ भी ध्यान ना दें, अपना दिल छोटा ना कभी करें, और हमेशा ये याद रखें कि कभी भी दिल मत छोड़ें। लाइक आप हमेशा फर्म रहें, अपनी ज़िंदगी के खुद कुछ गोल सेट करें। अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा आपके कामों को, आपकी बातों को, आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, तो आप ख़ुद अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल्स सेट करें, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हुए। ये नहीं कि आप, अगर वो फैमिली जो है वो आपको जॉब की इजाज़त नहीं दे रही तो आपको हर हाल में जॉब करनी है। मे बी आपको 2-3 साल बाद खुद ही खुशी खुशी फैमिली भी और हस्बैंड भी जॉब करने की परमिशन दे दें, लेकिन हर चीज़ को टाइम लगता है। वो एक कहावत है ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ। आप उनसे हमेशा सच बोलें, उनसे चीज़ें मत छुपाएं,
और जो है जैसा है आप उनके साथ डिस्कस करें, आप जो प्रॉब्लम्स फेस करें उनको बताएं। मे बी उस टाइम उनको समझ में ना आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन अ वेरी पोलाइट वे, जब आप बहुत धीमे अंदाज से और बहुत तरीके से आप उनको अपनी एक बात बार बार तरीके से पहुंचाएंगी, तो डेफ़िनेटली एक टाइम आएगा कि ही विल अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ से गुजर रही हैं या आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड, जब आपके हस्बैंड आपसे कुछ जवाब में कुछ डिस्कस कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, मे बी वो उस टाइम पे सही बात ना कर रहे हों, लेकिन आपको उस टाइम एक एक्टिव लिसनर बन के उनकी बात को सुनना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। मे बी उस टाइम आपको वो बातें बहुत बुरी लग रही हों, लेकिन बाद में उनको ठंडे दिमाग से सोचें और फिर ये उसके ऊपर सोचें कि आप किस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकती हैं। हस्बैंड और वाइफ़ दोनों को कॉम्प्रोमाइज़िंग होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर बीवी झुक जाए तो वो घर बहुत अच्छा चल सकता है, या अगर सिर्फ हस्बैंड झुक जाए, वो बीवी की सब बातें मानता जाए, तो वो घर बहुत अच्छा चल सकता है। ऐसा नहीं है, जबकि बैलेंस होना चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़िंग होना चाहिए। आप जो भी डिसीजंस लें मिल के लें, आप अपने बच्चों के रिलेटेड कोई डिसीजंस लें, अपने घर से रिलेटेड कोई डिसीजन लें, या जो भी आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं, तो एक डिसीजन मिलकर लेकर आप चलें। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस जो होते हैं आप उनको मिलकर डिस्कस करें। अगर आप मिलकर डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि आप डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर एक बात आपके हस्बैंड को अच्छी नहीं लग रही तो उस चीज़ को ब्रेक दें, उस चीज़ को स्पेस दें, ना कि आप उसके ऊपर ज़िद बांध लें कि मुझे तो ये करना ही करना है। लाइक मेरे साथ भी शुरू में ये बहुत ज़्यादा चीज़ हुई थी कि मुझे लगता था कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम मैंने सीखा कि हर बात का एक वक्त होता है और एक तरीका होता है। हमेशा कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कन्वे करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं घबरा जाती थी, मैं बहुत जल्दी डर जाती थी। मुझे लगता था कि जो काम मुझे करने का कहा गया, अगर मैं इस पे बोलूँगी नहीं, या अगर मैं ये बोलूँगी कि मुझे नहीं आता, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, जो कि मेरी गलतफ़हमी थी। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता नोटिस किया, कुछ टाइम मुझे लगा, मेरी झिझक थोड़ा कम होना शुरू हुई, और 2-3 साल 4 साल के बाद मैंने देखा कि इट्स ओके, अगर मुझे काम नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर मैं हेल्प मांग लूँगी तो इट्स ओके। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा और कोई मेरी रेप्यूटेशन जो है वो ख़राब नहीं होगी, बिकॉज़ हर काम ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से आता हो। मैंने टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड वाज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो मुझे उनके साथ ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा कि मुझे खाना पकाना नहीं आ रहा तो डांट पड़ जाएगी। लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा ही वाज़ वेरी कोऑपरेटिव। अपने लिए ज़रूर स्टैंड लें, अपने राइट के लिए ज़रूर स्टैंड लें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप अपने हक़ को छोड़ दें, आप अपने हक़ के लिए बोलें नहीं। ज़रूर जहाँ आपको लगता है आपके साथ ज़्यादती हो रही है, ज़रूर स्टैंड लें, लेकिन लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें हल नहीं है किसी भी चीज़ का। इवन अगर आप आपस में आपको लगता है कि यू गाइज़ आर नॉट एबल टू मूव ऑन, तो जो भी डिसीजन लेना है उसको बहुत तरीके से लें, ना कि फ़साद हो, लड़ाई हो। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मैं अगर आज सोचती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया शादी के बाद। मैं बिल्कुल इतनी ना तो मुझे काम करने की आदत थी, ना मुझे इतनी मैं कॉम्प्रोमाइज़िंग थी, लेकिन विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ें अडॉप्ट की और मेरे अंदर ये चीज़ें आईं अपने हस्बैंड को देख देख के। आई वुड से कि मैं उनको देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने अंदर भी डेवलप की। सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी हो जाती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ काम, मतलब हम अपना आप इतना क्यों कामों में लगा के हमने रखा हुआ है। लिटरली मेरे साथ भी ये होता है, मैं बहुत ज़्यादा अक्सर डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मैं अपने लिए कोई एक्टिविटीज़ ढूंढूँ, मैं अपने आप को कहीं बिज़ी रखूँ, अपने मेंटल पीस के लिए अपने आप को बिज़ी रखना सीखें। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है तो भी अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखें। और आपके जो इन लॉज़ में स्ट्रिक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, बेसिकली अक्सर कहा जाता है मेरी सास बहुत सख्त हैं। हर किसी की फैमिली में कुछ कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है। सिर्फ़ एक दूसरे को स्पेस दें, फ़ौरन से जजमेंटल मत हो जाएं, फ़ौरन से मत ये सोच लें कि ये तो इंसान जो है ये बुरा है। अपने आप को भी और उस इंसान को भी थोड़ा वक्त दें। हो सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम वो आपको समझ जाए, आप उनको समझ जाएं, आपको जैसा लग रहा है चीज़ें वैसे ना हों,
हाँ, अगर वो आपको अब्यूज़ करें, अगर वो आपको टॉर्चर करें तो डेफ़िनेटली आपका हक़ बनता है कि आप ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाएँ, आप उसके ऊपर बोलें। लेकिन हमेशा शुरू में थोड़ा वक़्त दें, हर रिश्ते को थोड़ा वक़्त दें। जैसे आप एक नए घर में गए हैं, आपको टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में, ऐसे ही जिनके घर आप गए हैं, जिस घर में आप गए हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको एक्सेप्ट करने में, आपकी आदत के साथ। तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये कहूँगी कि लाइफ में कभी भी किसी को देख के बिल्कुल भी जजमेंटल ना हो और अपनी लाइफ को उससे कंपेयर ना करें। हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनी लाइफ में अगर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं आप किसी वजह से, तो कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई दूसरा सफ़र ना करे। और फ़ौरन से कमेंट्स मत पास कर दें कि वो तो ऐसा है, वो वैसा है। आप नहीं जानते कि अगला बंदा किस चीज़ से गुज़र रहा है या वो किस सिनेरियो से गुज़र रहा है। किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स मत पास करें, किसी के ऊपर चीज़ें ऐसी मत बोलें जो बाद में आपको भी अफ़सोस हो और सुनने वाले के दिल से भी कभी ना निकलें। क्योंकि ऐसी बातें आप बज़ाहिर कह देते हैं कि सुलह हो गई, हम मूव ऑन कर गए, लेकिन ये बातें दिलों में कहीं ना कहीं रह जाती हैं और दिलों में ये मैल रह जाता है। आज पराठा बनाते हुए ये सब बातें मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूं। आई होप आपको मेरी कोई ना कोई बात ज़रूर अच्छी लगी हो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट। अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।